बड़ी खबर आ गई है। धनखड़ के इस्तीफे पर नड्डा का बयान, व्यस्तता की वजह से बैठक में नहीं गया, यह बात कही गई है। उपराष्ट्रपति दफ्तर को जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। धनखड़ के इस्तीफे पर नड्डा का यह महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। व्यस्तता की वजह से बैठक में नहीं गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। ये बात इसमें कही गई है, उपराष्ट्रपति दफ्तर को जानकारी दी गई थी। धनखड़ के इस्तीफे पर नड्डा ने अपना बयान दिया है। दरअसल तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया नहीं, उन्होंने लिया गया है। इस तरह की बातें भी विपक्ष के लोग कह रहे हैं। मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं कि धनखड़ का सदन में आखिरी संबोधन रहा, उस दौरान वो क्या कह रहे थे, जरा उसको भी सुन लेते हैं। महत्वपूर्ण है, दर्शकों तक वो बात पहुंचानी है। Such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? Motion has been moved. हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है, कर दिया। Since the Honorable Law Minister is present here and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. हाँ, more than 100, 152 I think. हाँ, more than 100. देखिए, वैसे ये कम दिलचस्प नहीं है कि ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्हें विपक्ष के तमाम नेता घेरा करते थे, पक्षपात के आरोप लगाते थे, और आज कितनी हमदर्दी उनके लिए उमड़ रही है उनके मन में। बहरहाल रामकृपाल जी, आप क्या समझ पा रहे हैं इसमें, क्या वजह आपको नजर आती है? मैं ठीक यही कहने जा रहा था जो अभी आपने कह दिया कि भाई विपक्ष याद करे, उसको शायद भूल गया होगा कितनी बार धनखड़ जी से सदन में इस्तीफा मांगा गया है, कितनी बार उन पर आरोप लगाए गए, और आज अचानक कई लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा कि धनखड़ जी ने जो कुछ भी अपने चिट्ठी में लिखा है उस पर तब तक भरोसा कीजिए जब तक आपके पास उससे अलग हट करके कोई सबूत ना हो। ये हर चीज़ में गोपीचंद जासूस बन जाना और अंदर की बातें करना, मुझे लगता है, आप जैसे अभी संजय राउत जी जो कह रहे थे कि बड़े स्वस्थ हैं, वो हैं, सब लोग जानते हैं। अभी जयपुर में जब वो थे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और ये लगातार अखबारों में भी आ रहा था। परिवार का भी उनको दबाव था कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए, और ये कहीं नहीं, लेकिन सर इसमें एक सवाल मैं जोड़ दे रहा हूं। अरविंद मोहन जी से मैं चाहूंगा इसका जवाब दें कि सुबह जब वो सदन में आए तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, बिल्कुल उसी तरीके के मिजाज में थे, हंसते हुए, खिलखिलाते, मुस्कुराते हुए। अचानक ये सब हो जाना कुछ असामान्य तो लगता है। असामान्य कुछ चीज़ें जरूर हैं। सबसे बड़ा असामान्य तो उनका स्वभाव देखते हुए, जिस किस्म का स्वभाव उनका था और जिस लेवल पे वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, अभी भी सेकुलर और सोशलिज्म वाले डिबेट पे एक संवैधानिक पद पे होके जिस किस्म का बयान उन्होंने दिया था, उसमें बहुत कोई मॉरल पोजीशन और ये पोजीशन मुझे नहीं लगता उम्मीद करनी चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ें टेक्निकल हुई हैं। एक चीज़ तो यही है कि जो मोशन लोकसभा में एक्सेप्ट किया गया वो सर्वदलीय है, राज्यसभा में एक्सेप्ट किया गया वो अपोजिशन का है। अपोजिशन का मोशन इससे पहले जस्टिस यादव वाले मामले में, इलाहाबाद वाले मामले में इन्होंने ही रिजेक्ट किया था। और दूसरा, अगर ये कमेटी इस किस्म से बनेगी सुनवाई के पहले, तो उसमें राज्यसभा से भी नॉमिनेशन आएंगे 3, और वो 3 नॉमिनेशन में उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन होगा उसकी भूमिका होगी। ठीक है, अंकुश श्रीवास्तव जी, क्या आपको लग रहा है किसी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत भी ये सब कुछ हुआ होगा? नहीं, मैं अगर इसको ये कहूँ कि आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। जैसे कि उतना ही आसान जैसे कि धनखड़ साहब ने सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। कारण कई और भी रहे होंगी उनकी। एक तो ये मान के चलिए कि उनका संवैधानिक पद रहा है, और संवैधानिक पद के रहते हुए उन्होंने संविधान से अतिरिक्त जाके कई बार
विवादों को जन्म भी दिया है। उसके भी परिप्रेक्ष्य में हमें कारण देखना होगा, और ख़ास तौर से जब वो कार्यकाल के बीच में इस्तीफ़ा दे रहे हैं और एक ऐसा आदमी जो पहले उस पार्टी के यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था से जुड़े हुए लोगों में नहीं रहा, अगर इस पद पे पहुंचा तो अपनी काबिलियत से पहुंचा है। उस काबिलियत में आदमी अगर कुछ अतिरिक्त करता है तो कई बार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि न्यायपालिका के बारे में जो आपने कहा है, कई बार आप वकीलों के बारे में कह देते हैं, कई बार आप किसानों को लेकर के कह देते हैं कि साहब वो सिर्फ किसान नहीं है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ जो तो ऐसा है, बिल्कुल जो